तो आप सबको पता ही है, हम डी सोल के सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ सेमेस्टर के बारी बारी से सभी क्वेश्चन पेपर के एक्सप्लेनेशन वीडियो ला रहे हैं। तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में जाके अपने जो भी पेपर है आपका वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका पेपर होने जा रहा है सेकेंड सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो ये जो आपका पेपर है 3 घंटे का रहने वाला है, ठीक है। प्लस इसमें आपको 90 मार्क्स मिलेंगे। तो आपका ये रहने वाला है। अब नीचे बात करते हैं कि इस पेपर को आप इंग्लिश हिंदी दोनों में कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है और आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और सभी 5 क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं पर चर्चा करें। आपको यहाँ पे भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, सबसे पहले आपको आंसर में इंट्रोडक्शन देना होगा जो कि 5 से 6 लाइन का होना चाहिए। उसके नीचे आपको पहले बताना पड़ेगा भारतीय संविधान क्या है, और उसमें 3-4 आप नीचे उनकी आर्टिकल वगैरह भी दे सकते हैं, अनुच्छेद कितने, ये सब। और फिर उसकी विशेषता बताएंगे कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, कि वो सबको एक समान मानता है, पढ़ाई को महत्व देता है, ये सभी विशेषताएं आपको बतानी है। और अगर आप ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है तो इसे आप अच्छे से करना है और जितना हो सके उतना भर के कर सकते हैं, जितना आपको टाइम मिले उस आधार पर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। और यहाँ पे ये तीसरा क्वेश्चन आया, संविधान संशोधन के विशेष संदर्भ में भारत में सांसद और न्यायपालिका के बीच संबंध और शक्ति वितरण का विश्लेषण कीजिए। जी, इसका आंसर सिर्फ यही पूछा गया इसमें कि जो भारतीय संविधान है अगर उसमें संशोधन करते हैं तो उसमें भारत में सांसद और न्यायपालिका के बीच में क्या संबंध है और कितनी शक्तियाँ मिली हैं किसको जो संविधान में संशोधन कर सकते हैं, वो है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, जाति के राजनीतिक कारण ने भारत को एक लोकतंत्र को मजबूत किया है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उपयुक्त तर्कों के साथ स्पष्ट कीजिए। देखो, जाति के राजनीतिक कारण, जब भी आप लोकतंत्र की बात करेंगे तो जाति ने उसे मजबूत तो बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि जाति भेदभाव के कारण ही लोकतंत्र थोड़ा ढीला पड़ जाता है। इसके चलते आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम इस कथन से बिल्कुल सहमत नहीं हैं, और फिर उसमें आप अपने कारण भी दे सकते हैं किस तरीके से जाति के नाम पर लोग हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई झगड़े करते हैं, जिसके चलते लोकतंत्र की मजबूती में थोड़ी कमी आती है और देश का जो डेवलपमेंट है वो हो नहीं पाता। वो ये सब आपको बातें बता देनी है और पॉइंट वाइज बताना, और जितना हो सके उतना खुला लिखना, ठीक है। उसके बाद आपका ये 5वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये छठा 5वां क्वेश्चन आया, पथ निरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। भारत में पथ निरपेक्षता पर विभिन्न बहसों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। 5वां क्वेश्चन ये है। छठा क्वेश्चन आपका आ गया, कांग्रेस प्रणाली का स्थान भाजपा प्रणाली ने ले लिया है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें हाँ आप बोल सकते हैं कि जिस तरीके से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अब भाजपा की गवर्नमेंट आ गई है, तो ये सीधा स्थान तो लिया है, और किस किस कारणों से लिया है वो सब आपको बताना, और बहुत ही अच्छे से पहले आप इंट्रोडक्शन देना। उसके बाद आप कांग्रेस प्रणाली के बारे में बताने कि कांग्रेस प्रणाली कैसी थी उस टाइम पे, कैसे कैसे काम होते थे, क्या क्या। और उसके बाद आपको भाजपा प्रणाली के बारे में बताना है, और उसके आप पीएम का भी नाम लिख सकते हैं कि अभी के टाइम पे कौन पीएम है, कौन वो है। उसके बाद आप ये कुछ उदाहरण दे के बताना, जिससे आपका आंसर पूरा हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन आ गया आपका, भारतीय कृषि क्षेत्र पर नियोजित अर्थव्यवस्था एवं नव उदारवादी अर्थव्यवस्था में बदलाव के प्रभाव का पता लगाएं। ये आपका क्वेश्चन है, ये इतने मार्क्स का है। और 8वां क्वेश्चन आ गया आपका, स्वतंत्रता के बाद से भारत में महिला आंदोलन द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालिए। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर करके जाना, क्योंकि जो महिलाओं से रिलेटेड है ना वो ज़रूर आता है। तो स्वतंत्रता के बाद महिलाओं द्वारा प्रमुख आंदोलन कौन कौन से उठाए गए वो आप देख लेना एक बार, और उन पे आपको प्रकाश डालना, मतलब उनके बारे में आपको लिखना। आपका यहाँ पे 8वां क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन आ गया है, पिछले 3 दशकों में भारतीय राज्य की प्रगति का वर्णन कीजिए। तो पिछले 3 मतलब जो पिछले 30 साल हैं उसमें भारत
कि कैसी प्रकृति थी उस पर आपको लिखना है, ठीक है, कि भारत अपने विकास की ओर बढ़ा है, डेवलपमेंट किया है, ठीक है, ये सब लिखना है। और आपको नीचे दिया हुआ ये 10वां क्वेश्चन, इनमें से किसी दो पे शॉर्ट नोट लिखना है। पहला आपका आ गया राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, और दूसरा है रियासतों का एकीकरण, तीसरा है प्रधानमंत्री पे आप लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया हुआ। स्वतंत्र भारत में पर्यावरण आंदोलन, हाँ ये भी लिख सकते हैं, स्वतंत्र भारत में पर्यावरण आंदोलन। तो इससे आपके टोटल आप देख सकते हैं 90 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आपको जितना हो सके अच्छा पेपर करना है। और अगर आपको और वीडियो चाहिए ऐसी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और आपको जिस सब्जेक्ट चाहिए वो भी लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। थैंक यू।